ओके सो लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है ना एंड मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था ना। हम लोग फर्दर पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस विच इज डिस्कस्ड इन कूलम्ब्स लॉ है ना। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ होता क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऐसा से Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं है ना एंड उनके बीच का जो सेपरेशन है विच इज r, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फर्स्ट लॉ इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, force of interaction between two point charges is directly proportional to product of charges। दैट इज अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड व्हाट Q2 है ना। एंड द सेकंड लॉ इज इनवर्सली proportional to square of distance between them। हाँ that is ये भी 1/r²। राइट ना। अगर अपन ने से इसको 1 लिखें, इसको हम लोग 2 लिखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्या है फोर्स ये Q1 Q2 अपॉन r², या इसको हम ये लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। ना हमने K जो लिखा है ऑफ कोर्स ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट है एंड इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। ना ऑफ कोर्स अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर जाएंगे विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है ना, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है टू रिमेंबर इट। बट देखिए ऑफ कोर्स के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हमने यहां पर लिखा है 4 पाई ना। एक नया टर्म हमारे पास आया है विच इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, या हम इसी बात को वैक्यूम भी लिख देते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जनरली वैसे अगर बात करा जाए तो जितना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं ना, अगर आप क्या बोलिएगा बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में बोलिएगा, रिफाइंड वे में बोलिएगा तो हम लोग पढ़ते ही हैं ये इसी कंडीशन में इन वैक्यूम। नॉर्मली हम एयर या जो नॉर्मल हमारा मीडियम होता है उसमें भी हम यही लिख लेते हैं। एनीवे दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट्स अ property of
मीडियम। ना थोड़ी सी और इसके बारे में हम डिटेल में बात करें, क्या होता है। ना अगर हम इसी फॉर्मूले को लिखें फॉर अ मीडियम, है ना, तो जो हमारा फोर्स है वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। नाउ जो हमने टर्म लिखा है एप्सिलॉन r, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ व्हाट, मीडियम, है ना। अगर सपोज वाटर हो गया या कोई अदर मीडियम हो गया किसी भी, तो ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, चार्ज, है ना। एनीवे एक और टर्म आता है, हम ई आर को लिखें तो ये आता है E/E0, वेयर ई जो है ये टर्म जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, है ना। ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एनीवे हम लोगों को मोर और लेस इसी से काम चल जाता है, और आप चुपचाप के की वैल्यू को इतना यूज करिए और वो काम हो जाएगा, है ना। नाउ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दो पॉइंट चार्जेज हैं उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और अगर ऑफ कोर्स आगे हम चल के इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी देखेंगे, बट थोड़ी सी और हम बात करें इसके बारे में, क्या है कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस है ना, उसका कुछ हम स्पेशल बात लिखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, देखते हैं। देखिए ये बात तो हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है ना। क्या, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is along the line joining of charges, है ना ये। ना कुछ और अगर बात करें, ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है कूलम्स लॉ जो है ना, लॉ is for point charges, mind it। ना अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए, बड़े बड़े चार्जेस आएंगे, कैसे करते हैं वो चीजें हम सीखेंगे, बट ध्यान से कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होता है ना। ना और अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स अगर हम कंपैरिजन करने की बात करें ना, तो इसको अगर हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्पेशली हम पहले जो जानते हैं स्ट्रॉन्ग,
हम कंपेयर जो कर रहे हैं कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और अगर हम कुछ आगे की बात करी जाए, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ये भी अगर हम लिखेंगे, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपका मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बट ये जो है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मीडियम, है ना। ग्रेविटेशनल से ये थोड़ा डिफरेंट, राइट ना। कुछ और भी बातें हैं जो कि थ्रू आउट द चैप्टर आता भी रहेगा, है ना। एक और चीज लिखते हैं हम इसको, दिस इज सेंट्रल इन नेचर। ऑफ कोर्स ये बात, और अगर आप लिखेंगे ये जो हमने लिख रखा है लाइन जॉइनिंग, है ना, ये दोनों सेम ही आ जाता है, ठीक है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स ये फोर्स ही है, एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, है ना, फॉलो व्हाट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना। ये हम देखेंगे ऑफ कोर्स जब ये वेक्टर फॉर्मेट में आएगा तो थोड़ा और भी ज्यादा क्लियर होगा, बट दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द व्हाट, कूलम्ब्स लॉ। नाउ मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूं, देखते हैं। क्या, एक एग्जांपल देते हैं, हालांकि बहुत सिंपल है। क्या करना चाह रहे हैं, 2 point charges each of magnitude 1 coulomb, है ना, placed at a separation 1 meter।